नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। बीएसपी को 2007 से भी अधिक मिल रहा है हर समाज का समर्थन। यूपी में बनाएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार, रमेश यादव। जी हां, आपको बता दें कि बिलरियागंज ब्लॉक के प्रमुख और गोपालपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश यादव ने हमारे सहयोगी शमीम जयराजपुरी से हुई बातचीत में कहा कि प्रदेश की जनता पहले सपा को देखा, जिसमें सिर्फ परिवारवाद का बोलबाला था और सिर्फ एक बिरादरी के लिए नौकरी के सारे दरवाजे खुले थे और दूसरे लोगों के लिए उस पार्टी में ना ही कोई सम्मान और ना ही कोई जगह ही। उन्होंने कहा कि जनता ने उनकी करतूतों को देखकर उनको सत्ता से बेदखल कर दिया और उनकी जगह मोदी जी के जाल में फंसकर योगी की सरकार बना डाली। लेकिन यह सरकार सपा सरकार से भी बदतर रही है, जिसने अपने विरोधियों को जिस बेदर्दी से कुचला और बर्बाद किया है वह दरअसल लोकतंत्र की बर्बादी है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाया है और समाज के हर वर्ग उनसे प्रताड़ित हुआ है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख बसपा प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा से रमेश यादव ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शमीम जयराजपुरी। आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज़ चैनल। उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजे भले ही 10 मार्च को आएंगे, लेकिन चुनावी मौसम में सियासी पारा चढ़ते ही जा रहा है। विभिन्न दलों के नेता, प्रत्याशी और संभावित प्रत्याशी अपने अपने हलकों का दौरा कर रहे हैं और लोगों के घरों पर दस्तक दे रहे हैं। ऐसे में चुनावी सियासी बिसात पर शाह और मात का खेल जारी है। ज़ात बिरादरी के फैक्टर को भी अपनाया जा रहा है। नफ़रतों की सियासत के बीच में क्या महंगाई, बेरोज़गारी, गरीबी, विकास और मॉब लिंचिंग की घटनाओं को जनता भूल जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये धर्म हिंदू मुसलमान की सियासत को अहले सियासत ना जाने, राजनीतिक नेता जाने, लेकिन हमारा काम है, हमारा पैगाम है मोहब्बत और आपसी भाईचारे को आगे बढ़ाना। बीजेपी की तरफ से 80 बनाम 20 और समाजवादी पार्टी की तरफ से 85 बनाम 15 के बीच में दलितों के वोटों की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है और दलितों के वोटों पर मुख्तलिफ़ दलों की नज़रें भी लगी हुई हैं कि दलित वोटों को कैसे रुझाया जाए और उनके बीच में कैसे सेध लगाई जाए। इन सब मुद्दों पे हमसे बात करने के लिए, इन सब मसाइल पे हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलरियागंज ब्लॉक से 2 बार ब्लॉक प्रमुख और गोपालपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश यादव जी, जिनका एक सियासी अनुभव है, एक पुराना तजर्बा है राजनीति में। ये जनता के बीच में बराबर रहते हैं, एक पुराना चेहरा है। ब्लॉक प्रमुख रहते हुए भी इन्होंने जो है अपने क्षेत्र को छोड़ा नहीं, हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि 2022 के इलेक्शन में जो दलित वोट है, जिसकी तरफ हर दल के नेता लगे हुए हैं, वो कि उनका वोट कैसे हमारी झोली में आए। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि रमेश यादव की ये खूबी है कि वो अपनी एक अलग पहचान जनता में बना चुके हैं और जब सुबह होती है कि तो इनके घर पे जनता की भीड़ लग जाती है। और दिलचस्प बात हम आपको ये बता दें कि एक मामूली सी चारपाई इनके घर पर रखी हुई है, उसी पर ये बैठते हैं और जनता की समस्याओं को और उनकी ज़रूरत को सुनते रहते हैं। गोपालपुर विधानसभा में सियासी बिसात कैसे बिछाई जाए और इलेक्शन को कैसे जीता जाए, कैसे रणनीति बनाई जाए, इनको पुराना तजर्बा है। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी प्रमुख जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आपने प्रश्न उठाया दलित मतदाताओं का, दलित मतदाता सदियों से दबा और कुचला रहा। उसको तमाम संतों महापुरुषों ने जगाने का कार्य किया और उनके साथ खड़े होने का काम किया। और दलित ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और उच्च कुल में पैदा हुए भी जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, उन सबके विकास की वार्ता की है। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार 2007 से 2012 तक रही, जिसने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम किया। और दलितों के लिए अगर सही मायने में बात की जाए तो उनको
इस युग में जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने उनको जगाने का काम किया, उनको संगठित किया, उनको अधिकारों के प्रति सचेत किया, उनको स्वाभिमान से जीना सिखाया। और बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की, मान्यवर कांशीराम जी की बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी की उत्तराधिकारी हैं और उन्होंने उनके सम्मान, उनके गौरव से कभी भी कोई समझौता नहीं होने दिया। जब भी उन्होंने उनकी बात पार्लियामेंट में उठाई, अगर उनकी बात अनसुनी की गई तो उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा तक देने का काम किया। सर, आप ये बताएं कि इस इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी की कामयाबी को आप कहां तक देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी मीडिया के मामलों में कमज़ोर पार्टी है। ना हमारे पास बहुत धन है, ना मीडिया मैनेजमेंट है। ऐसी सूरत में विपक्ष के लोग मीडिया के भरोसे अपनी अपनी सरकारें बना रहे हैं, जबकि समाज का हर तबका बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए आतुर है। पिछली जो सरकार थी और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी, बीजेपी भी कह रही है कि हमारी सरकार में कानून राज था, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में भी कानून का राज था। जो अधिकारी हैं, जो नौकरशाह हैं, वो अपने पैरों पर खड़े रहते थे। तो इसमें कितना अंतर आपको नज़र आता है? देखिए, ये तो आम जनता भी जानती है और कहती है कि कानून का राज मतलब बसपा का राज। बाकी सरकारों ने अगर कहा है कि हम सख्ती करते हैं तो वो उन विपक्ष के प्रति सख्ती करता है। ये जो गुंडे, अपराधी, मवाली कहे जाते हैं, अगर ये विपक्षी हैं तो उनको जेलों में डालने का काम सरकार कर रही है, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं तो उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा देने का भी काम कर रही है। आजमगढ़ के इलेक्शन में आप जो है किस दल के बीच में अपनी लड़ाई को आप मानते हैं? किसके दरमियान मुकाबला होगा बहुजन समाज पार्टी? देखिए, चूँकि हमारे अन्य दलों की स्थिति ये है कि वो बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई में मानने से इनकार करते हैं। पूरे प्रदेश स्तर पे ये बार बार ये सिद्ध करते हैं कि हमारी लड़ाई, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताते हैं कि हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद कमज़ोर अल्पसंख्यक तबके का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र हो और भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर सके। तो आप ये नहीं मानते हैं कि ये लड़ाई जो है सपा और बीजेपी के बीच में होगी? जो ये कतई नहीं है। आप धरातल पे समझ सकते हैं इस बात को। लड़ाई स्थानीय स्तर पर बीजेपी से पूरे मतलब अगर प्रदेश स्तर पे देखेंगे तो बीजेपी से बसपा लड़ रही है, लेकिन आजमगढ़ ज़िले में लड़ाई सपा और बसपा के बीच में रहती है हरदम, और आज भी है। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ से लड़ना तय नहीं हुआ है, लेकिन वो आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, यहाँ की जनता की बात कर रहे हैं। अगर वो अखिलेश यादव गोपालपुर विधानसभा से आते हैं लड़ने के लिए, तो ये इलेक्शन कितना दिलचस्प हो जाएगा? देखिए, माननीय अखिलेश जी बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी उनकी विरासत की पार्टी है। ये उनके पिताजी ने बनाई हुई है और इसमें उनका पूर्ण रूप से अधिकार है। वो जहाँ से चाहें लड़ सकते हैं, जिस सीट पे जिसको जहाँ चाहें एडजस्ट कर सकते हैं, ये उनका विशेषाधिकार है। इस मामले में मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है। अगर वो आजमगढ़ की बात करते हैं तो आजमगढ़ के सांसद हैं वो। आजमगढ़ के लोग बखूबी जानते हैं कि वो अपने सांसद से कितना संतुष्ट हैं और उनके सांसद ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के कितनी जागरूकता दिखाई है। मैं समझता हूं कि पूरे देश में इतना कम क्षेत्र में उपस्थित रहने वाला और इतना कम क्षेत्र के लोगों की हालचाल लेने वाला कोई भी सांसद नहीं है। और अगर वो विधायक बनने के लिए गोपालपुर में आना चाहते हैं तो गोपालपुर के लोग उनका स्वागत करते हैं और बहुजन समाज पार्टी के लोग पूर्ण रूप से उनसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और किसी भी प्रकार के बिना दबाव, बिना तनाव के चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। प्रमुख जी, आप भी बताएं कि जिस तरह से बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दलित प्रेम दिखा रही हैं और दलितों के वोटों पर नज़र रखी हुई हैं और दलित कार्ड खेल रही हैं, क्या इसका फ़ायदा जो है इन पार्टियों को मिलेगा और इन लोगों ने दलितों के लिए क्या किया? देखिए, दलित मतदाता कैडर आधारित मतदाता है। ये बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। इन लोगों ने, देखिए, बाबा साहब का जो मिशन था वो सही मायने में दलित, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक, कमज़ोर सबके लिए था। लेकिन बाबा साहब के उस मिशन को ढोने का काम अकेले दलित करता है। बाबा साहब को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित किया जाता था कि उनकी पूजा सिर्फ दलित करें,
जबकि ऐसा नहीं है। उनकी पूजा हर उस कमजोर व्यक्ति को करनी चाहिए जो संविधान में आस्था रखता हो, और दलित पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। हम उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने बाबा साहब की उस सोच को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और वो किसी के बहकावे में किसी भी सूरत में आने वाले लोग नहीं हैं। वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे हैं और पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है किराना और मुजफ्फरनगर की दंगों की बात करते हैं, और ये कह रहे हैं कि हिंदू पलायन कर रहे थे और हमारी सरकार आई तो इनको जो है हमने जो है जो दंगाई थे उनके खिलाफ कार्रवाई किया। ये कहीं ना कहीं बीजेपी जो है हिंदुओं को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। देखिए, आज अखिलेश जी मुसलमानों की बात करते हैं। सच ये है कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो उस वक्त भी उन्होंने कहीं अगर ये जागरूकता दिखाई होती कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की होती तो आज भारतीय जनता पार्टी को उस पर वार्ता करने का अवसर नहीं मिला होता। बहन जी की सरकार थी, क्यों नहीं उस पर उंगली उठा लेते कि वहाँ कोई असुरक्षित था। माननीय अखिलेश जी की कार्यप्रणाली ऐसी थी जिस पे भारतीय जनता पार्टी को बार बार उंगली उठाने का अवसर मिलता है। क्या जनता, अगर समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और मेट्रो की बात कर रही है, तो क्या जनता जमुना एक्सप्रेस और गंगा एक्सप्रेस को भूल गई है? देखिए, इससे पहले भी कुछ साथियों ने हमसे पूछा था तो हमने उस वक्त भी बताने का काम किया था कि बहुजन समाज पार्टी की सोच हरदम न्यू स्तर से रहती है, और इन सारे एक्सप्रेसवे की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही शुरू हुई। आप जानते हैं कि दिल्ली से आगरा तक एक्सप्रेसवे का पहला निर्माण पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार में हुआ। उसका दूसरा पार्ट जो आगरा से लखनऊ को और लखनऊ से पूर्वांचल को जोड़ता था, ये उसका पार्ट और सेकंड और थर्ड था। लेकिन दुर्भाग्य से बहन जी की दोबारा सरकार नहीं बन पाई। योजना को कार्यान्वित करने का कार्य समाजवादी पार्टी ने किया, जिसका बार बार वो ढिढोरा पीटती है, जबकि वो स्ट्रक्चर बहन जी की सरकार में तैयार हुआ था। उस समय ही गंगा एक्सप्रेसवे की परिकल्पना बहन जी ने किया था कि गंगा नदी के किनारे हम एक्सप्रेसवे विस्तृत करेंगे जिससे नदी की बाढ़ को भी रोका जा सके और लोगों के आवागमन को भी सुव्यवस्थित किया जा सके। अच्छा, यूपी की सियासत में बहन जी भले से 5 साल तक सक्रिय नहीं रही हों या फिर इस इलेक्शन में सक्रिय नहीं है, लेकिन जिस तरह से समाचार आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि जाति समीकरण जो है ये जो है बहुत मायने रखेगा इस इलेक्शन में जो है, और बहुजन समाज पार्टी को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने हरदम सामाजिक न्याय को आगे करने का काम किया है। सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला था, ये बहुजन समाज पार्टी का फार्मूला है, और बहुजन समाज पार्टी ने हर तबके को, जैसे बहुजन समाज पार्टी का मूल नारा है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और बहुजन समाज पार्टी ने ईमानदारी से इस पे काम किया, और पुनः लोगों को विश्वास है कि सभी वर्गों का, सभी जातियों का उत्थान बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही होगा। इसलिए लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं। मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी भले इस बात को नज़रअंदाज करते हों, क्योंकि आप जानते हैं कि आप छोटे छोटे चैनल्स ही हैं कि जो हम लोगों की बात सोशल मीडिया तक पहुंचा पाते हैं। अदरवाइज बड़े मीडिया के किसी भी इंटरव्यू में बहुजन समाज पार्टी के लोगों को बुलाया तक नहीं कभी जाता। यहाँ तमाम बड़े बड़े चैनल वाले आते हैं, लेकिन वो किसको बुलाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के चैनल के लोगों से इंटरव्यू ले लेते हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों से इंटरव्यू लेते हैं। हम तो नहीं जानते कि कभी किसी साथी ने, बड़े जो चैनल के लोग हैं, उन्होंने हम लोगों को कभी या हमारे अध्यक्ष को कभी बात करने के लिए आमंत्रित किया हो। विधानसभा की जो समस्याएं हैं, जो विकास का मामला है, आप इलेक्शन जीतने के बाद सबसे ज़्यादा किस चीज़ को तरजीह देंगे और वहाँ क्या? देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह की राजनीति में विश्वास रखता हूँ। मैं जनता का अगर सेवक हूँ तो मैं जनता के बीच में रह के उनकी समस्याओं को सुनने के काम करने का काम करता हूँ। मैं गांव में बैठ करके वहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश करता हूँ और स्थलीय स्तर पर ही उसके निराकरण की कोशिश करता हूँ। यदि यहाँ की महान जनता ने मुझे अवसर दिया तो उन्हें निश्चित रूप से लगेगा कि इस क्षेत्र में कोई उनका ऐसा नुमाइंदा है जो सही मायने में उनकी नुमाइंदगी करता है। अच्छा, विचारधारा की जो लड़ाई है, विचारधारा की जो सियासत हो रही है, बीजेपी की जो विचारधारा है, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा, तो बीएसपी की विचारधारा उन विचारधाराओं से कितनी अलग है? देखिए, बीजेपी की विचारधारा को पोषित करने का काम पहले कांग्रेस करती रही है, राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस करती है, और प्रदेश स्तर पे समाजवादी पार्टी जैसे दल करते हैं। ये उनको पोषित करते हैं। ये बार बार मुसलमानों के विकास की बात नहीं करते हैं। ये मुसलमानों को डरा के वोट लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको खा जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप रह नहीं पाएंगे। मुसलमान अपने कर्म पे, अपनी क्षमता पे यहाँ रहता है, ना कि समाजवादी पार्टी के रहमो कर्म पे रहता है। ये थे रमेश यादव जी, जो गोपालपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनका एक आम जीवन है, जनता की तरह इनका ये अपना जीवन जीते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि आप गर्मियों में और अक्सर जो जब धूप निकलती है तो आप इनको देखेंगे एक मामूली सी चरपाई बैठे रहते हैं। इनकी एक अलग जनता में पहचान है। और ये इस इलेक्शन में जो है, इस इलेक्शन में ही नहीं बल्कि बहुत काफ़ी दिनों से ये क्षेत्र में रहते हैं और हर बिरादरी, हर वर्ग के वोटरों पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है और उनके बीच में इनकी काफ़ी जो मकबूलियत है। और इलेक्शन को कैसे जीता जाए इनके पास वो रणनीति भी है। और सियासी बिसात पे और जो ज़ात बिरादरी, जो धर्म की राजनीति हो रही है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। खैर, सियासी नफ़रतों के बीच में महंगाई, विकास, रोज़गार और जो है बहुत सारे जो मुद्दे हैं बुनियादी, वो जो है ख़त्म हो जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये तो अहले सियासत जाने, जो नेता हैं वो जाने। हमारा तो पैगाम संदेश है मोहब्बत, आपसी भाईचारे को जो बढ़ाना। हमारे सहयोगी ज्ञानंद मिश्रा के साथ शेर आज़मी के लिए शमीम जयराजपुरी, आज़मगढ़।